हम सीखेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स। जिस फील्ड का हम हिस्सा हैं, जिस फील्ड का आप हिस्सा हैं और जिस फील्ड के साथ हम ज्वाइन होने के लिए सोच रहे हैं, अगर ज्वाइन नहीं किया हुआ तो हम देखना चाहते हैं कि उस फील्ड के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। उसको अगर ज्वाइन करते हैं, शॉर्टली हम जानेंगे कि उसको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या क्या चीजें रिसीव होंगी, कौन कौन से फवायद हासिल होंगे। सबसे पहली चीज और मेन चीज जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को आज के दौर में मिल रही है ना, वो थोड़ा सा गौर करें। अगर आप तो डॉलर का रेट है, आप थोड़ा सा डॉलर की रेट को देखें, डॉलर की डिमांड को देखें। हम यहाँ पे 3-3 4-4 लाख लगा के आउट ऑफ कंट्री दुबई जाएं, फलां जगह पे जाएं, मतलब कि अपना ड्रीम लेके जाते हैं कि यार हम डॉलर में अर्निंग करेंगे। और ऑलरेडी अंडरस्टूड सी बात है कि डॉलर का रेट हमारी पहुंच से दूर होता है, जिस वजह से हमें उस चीज की जरूरत होती है, डिमांड होती है कि यार हम डॉलर में अर्निंग करें। ठीक है, इट मीन्स के सबसे पहली चीज, डॉलर्स में अगर आप अर्निंग कर रहे हैं तो डॉलर्स का थोड़ा सा रेट देखें। आज मैटेक का रेट 370 क्रॉस कर चुका है। ठीक है, जो कि प्रीवियस दिनों में 200, 210, 220, 250 पे था। तो कहने का मतलब ये कि जितना डॉलर अप जा रहा है, इट मीन्स कि हमारे लिए डॉलर्स में जो अर्निंग हमें आएगी तो उसका हमें फायदा भी तो ज्यादा होगा ना। तो अगर हम डॉलर्स में अर्निंग कर रहे हैं तो हमारी माशी हालत मजीद बेहतर हो रही है। ऐसा नहीं है कि ये हमें नुकसान हो रहा है या कुछ भी हो रहा है। अगर डॉलर रेट अप हो रहा है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, हमने नेटवर्क बनाया हुआ है, टीम बन गई है या बनाई हुई है, हमारी टीम की तरफ से अगर हमें डेली बैठे 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 5 मैट्रिक्स भी अर्निंग हो जाती है, तो 5 को 3 से जरब करें कम से कम तो आपके 1500 बन जाते हैं। और 1500 की अमाउंट वो अमाउंट है जो एक मजदूर सारा दिन मेहनत मजदूरी करने के बाद जाके कलेक्ट करता है, और वो भी घर जाते जाते उसके यूज हो जाते हैं, कुछ कुछ वो बचा के अगले दिन दूसरे दिन के लिए उसके पास कुछ नहीं बचता उन 1500 में से। तो ये वो आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है। नेटवर्किंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें अगर आपकी टीम बन जाती है तो आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं इन डॉलर्स। जो आप 3-3 लाख 4-4 लाख लगा के वीजा प्रिपेयर करवा के आउट ऑफ कंट्री में जाके कमाते हैं अपने पेरेंट्स से दूर होके, तो वही चीज आप यहाँ पे मोबाइल पे बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं। सपोज आप लोग कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप लोगों की एक शॉप है, ठीक है, आप उसको ग्रो करना चाहते हैं। आप सुबह 8 से लेके शाम 8 तक शॉप पे बैठे रहते हैं। तो आप लोगों के माइंड में, और अंडरस्टूड सी बात है कि यही चीज इंसान के माइंड में होता है कि हमारे मैक्सिमम क्लाइंट्स आए, हमारे पास सेल हो हमारी प्रोडक्ट की, तभी जाके हमें प्रॉफिट होना है। अब जितना मर्जी आप टाइम दे दें, जितना मर्जी आप अपनी शॉप को ग्रो कर लें, आप सुबह 8 से लेके शाम 8 तक ही मैक्सिमम टाइम बैठ सकते हैं वहां पे। जैसे ही आपने अपनी शॉप की शटर डाउन की, आप लोगों के पास सेल होना बंद हुई, आपकी इनकम डाउन बिल्कुल एकदम से स्टॉप हो गई, जीरो हो गई। आप जाके बेड पे सो गए, आपकी इनकम बिल्कुल जीरो हो गई। लेकिन देखें, नेटवर्क मार्केटिंग है, यहाँ पे आप लोग अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है, नेटवर्क बिल्ड करने के बाद आप जाके सो जाते हैं, तो आपको फिर भी अपनी टीम की तरफ से अर्निंग आ रही होती है। आपके टीम मेंबर्स कहीं ना कहीं पे वर्क कर रहे होते हैं जिनका आपको कहीं ना कहीं पे बेनिफिट हो जाता है। अगर $2 भी कहीं से स्पिल ओवर आ जाता है, $5 भी आ जाता है, $3 भी आ जाता है, तो डेफिनेटली आप ऑलमोस्ट एक मजदूर से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, और वो भी पार्ट टाइम बैठे बैठे। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी बिजनेस ले लें, उस बिजनेस में आपको एक्टिवनेस होने पे ही बिजनेस मिलेगा, ग्रो मिलेगी, इनकम आएगी। लेकिन मैट्रिक फॉर्चून या जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के एग्जांपल नहीं, तो आप एक दफा नेटवर्क बिल्ड करके छोड़ देते हैं तो आपको लाइफ टाइम इनकम आती रहती है, सोते सोते ही इनकम आती रहती है। तो इट मीन्स कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। चले नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग जैसी शानदार इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे पास तीसरे नंबर पे कौन सा फायदा मिलेगा हमें।
देखें, ये सख्त सर्दी होती है, ठीक है। आप लोग इमेजिन करें, अगर आप फुल सर्दी में अपने ऑफिस तक जाते हुए तकरीबन आप सुबह उठते हैं, नाश्ता करते हैं, फ्रेश होने के बाद ऑलमोस्ट 30-35 मिनट या 1 घंटा आप लगाते हैं प्रॉपर अपने ऊपर, और फिर सख्त सर्दी में जाके अपनी जॉब को परफॉर्म करते हैं। तो आप जहाँ पे जब पहुंचेंगे ना अपनी जॉब पे, इतना डिफिकल्ट सफर तय करके, तो वहां से आपको पता चलेगा कि ये 1 घंटे का या आधे घंटे का सफर कितना डिफिकल्ट है। वैसे तो आम रूटीन में देखा जाए तो रजाई से उठने का भी दिल नहीं करता इतनी सर्दी में। तो हम वहां तक पहुंचते हैं अपनी सारी मसरूफियात को, फैमिली को, अपनी ईच एंड एवरी मसरूफियात को छोड़ के, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। लेकिन दूसरी तरफ देखें आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को, तो सर आज आप रजाई में बैठ के भी अच्छी इनकम कर सकते हैं और कर रहे हैं लोग, ठीक है। जस्ट आप जितनी मर्जी सर्दी हो, यहाँ पे लीडर्स बैठे बैठे सिर्फ मोबाइल्स पे अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, जस्ट विद पावर ऑफ टीम। अगर आपकी टीम अच्छी है, नेटवर्क बनाना आता है, स्किल आती है, कम्युनिकेशन आती है, आप अपनी रजाई पे बैठे बैठे कहीं पे, किसी सर्दी में ना किसी गर्मी में, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप अपनी नेटवर्किंग स्किल को इम्प्रूव करके आप अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये है हमारे पास मैटेक फॉर्चून का, या जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो वो भी हमें रिसीव होता है। अब देखें, आप जितना भी एक प्रोफेशनल हो जाएं, जितना भी आपके ड्रीम्स बड़े हो जाएं, आपके अगर अगर आप डेली बेस पे 20,000 एक्सपेंस करना चाहते हैं अपना, आपका जितना भी ड्रीम है, आप फुल एक टास्क रख लेते हैं कि आपने डेली बेस पे 20,000 अपना खर्च करना है, ठीक है। 20,000 या 20 की भी बात ना करें, जस्ट अगर आप 10,000 अमाउंट अपना डेली का खर्च करना चाहें, आपका ड्रीम हो, तो ये वो वाहिद फील्ड है। देखें, 10,000 या 20,000 की बात करूं, एक जॉब वाला, एक टीचर या मतलब जो भी हो अपने एरिया में जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो 20 या 30,000 वो पर मंथ लेता होगा, और पर मंथ वो 30,000 लेने के लिए अपनी बॉडी भी यूज करेगा, अपना टाइम भी यूज करेगा, साथ में वो सुबह से लेके जितना भी टाइम होगा वो भी परफॉर्म करेगा, प्रॉपर यूनिफॉर्म में भी जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग फॉलो करेगा, और साथ में एक्सपेंस भी होगा उसका आने और जाने का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट या अपनी बाइक है। तो इट मीन्स कि अगर 30,000 या 20,000 वो बंदा अपना एक दिन में खर्च करना चाहता है, तो उसके लिए मैटिक फॉर्चून या नेटवर्क मार्केटिंग की फील्ड बेहतरीन फील्ड है। क्योंकि इस फील्ड में यहाँ लोग बैठे बैठे 20 या 30,000 की अमाउंट 2-2 3-3 घंटे में भी कर लेती हैं। कोई स्पिल ओवर आ जाता है, वहां से उनको 50-50 हजार तक भी अर्निंग हो जाती है। इट मीन्स कि इस पावर है, फील्ड के अंदर पावर है। अब कमियां क्या होती हैं वो मैं नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, कि हमारे अंदर कौन सी चीजों की कमी है जिस वजह से हमें मैक्सिमम इनकम नहीं आ पाती, हम फेल क्यों हो जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी हम सीखने की कोशिश करें। जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स की बात की जाए तो ऑलमोस्ट कोई 20 से 25 पॉइंट्स हैं, जिनको अगर डीपली एक्सप्लेन किया जाए तो यकीनन हम अच्छी तरह समझ सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। लेकिन इतने तक ही रखूंगा। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि हम फेल क्यों होते हैं किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में, या किसी भी हमारे पास कोई भी अपॉर्चुनिटी है उसमें हम फेल क्यों होते हैं। अब बेसिकली हम बात करते हैं मैट्रिक फॉर्चून की, ठीक है। इसमें हम बात करते हैं कि हम फेल क्यों हो जाते हैं। सबसे पहली चीज, या तो हमसे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क नहीं बन रहा, ठीक है, या हम उसको बना नहीं रहे। इन दोनों में से कोई एक चीज है जिस वजह से हम फेल हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि हम फेल क्यों हो रहे हैं। हमारे पास जितने भी लीडर्स हैं, जितनी भी कम्युनिटी है, रॉयल किंग टीम है, या जो भी है, उनका जो मैंने नोट किया है, बेसिकली ओवरव्यू लिया है, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक ये चीज है कि हम लोग ये करते हैं, जो भी न्यू क्लाइंट्स आता है,
देखिए जहाँ पे मर्जी पोस्टिंग की, जहाँ पे मर्जी हमने अपना एडवर्टाइजमेंट की, हमारे पास क्लाइंट्स आए, हमने सबसे पहले ट्राई किया कि उसको वहां पे ही सेटिस्फाई किया जाए। ठीक है, जो कि मेरे ख्याल के मुताबिक ये तरीक़ेकार बिल्कुल नामुनासिब है। ठीक है, प्रीवियस मीटिंग में भी मैंने आप लोगों को बताया कि जस्ट हम अपने तरह से कोशिश करते हैं कि वो सेटिस्फाई हो जाए, लेकिन 90% मैंने ये नोट किया कि यहाँ पे चैट इनबॉक्स जो है, यहाँ पे कोई भी मेंबर सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, 10% चांसेस हैं कि मेंबर आपका सेटिस्फाई हो जाए अगर वो प्रीवियस कोई अच्छा एक्सपीरियंस रखता है तो। अब देखना ये चाहते हैं कि हम फेल क्यों हो जाते हैं, मैक्सिमम टीम क्यों नहीं बन पाती। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये एक शादी की तरह होती है। ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कभी किसी ने शादी का खत भेजा हो, जो कार्ड होता है, हैंड रेज करें। कितने लोग ऐसे हैं जिनको कभी किसी ने इनवाइट किया हो, शादी पे कोई कार्ड वगैरह भेजा हो, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जस्ट 5 लोगों को ही शादी कार्ड किया है, बाकी मेरी तरह किसी को कोई नहीं बुलाता। हैंड रेज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, काइंडली इस पॉइंट को जो मेंबर समझ गया वो कभी भी हार नहीं मानेगा और ना ही नाकामयाब होगा। जस्ट नेटवर्क मार्केटिंग में ये एक पॉइंट समझ लें। चलें, बाकी लोग आई होप कि उनको कोई भी इनवाइट नहीं करता। तो देखें हमारे पास जब भी इनवाइट आती है, जब भी इनविटेशन कार्ड आता है ना, को जो भी है उसको एक बोल लें अपनी लैंग्वेज में, जो भी उसको लेके आता है नुमाइंदा कार्ड को। अब थोड़ा सा गौर करें ना, तो नेटवर्क मार्केटिंग एक शादी की तरह है। अब जो कार्ड वाला कार्ड लेके आता है ना, तो वो कार्ड में क्या लिखता है, सिर्फ इतना इंट्रो देता है कि भाई आप इतने बजे आएंगे, मतलब इतने बजे हमारा वलीमा होगा। या फर्स्ट होती है मेहंदी, दूसरे नंबर पे होती है बारात, और तीसरे नंबर पे उनका वलीमा होता है। तो 3 चीजें होती हैं, मेंशन होती हैं कि फलां डेट है, फलां डेट को ये चीज होगी, फलां डेट को ये फंक्शन होगा, फलां को ये 3 चीजें मेंशन होती हैं। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे जो नुमाइंदा आता है ना, कभी आपने गौर किया होगा कि वो 2 दिन 3 दिन हमारे पास नहीं रहता, कि हमें डिटेल बताना शुरू कर दे कि फलां दिन को शादी है, फलां को वलीमा है, और वलीमे में ये चीजें पकाई जा रही हैं। ठीक है, और दूल्हे ने ये कपड़े पहने होंगे, दुल्हन ने ये पहने होंगे, दूल्हे के इतने भाई हैं, और फलां गाड़ी पे आ रहा है। ईच एंड एवरीथिंग कोई वो डिटेल नहीं बताता। वो क्या करता है, एक कार्ड आपके हाथ में थमाता है और कहता है कि नहीं भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे जाना है, न्यू लोगों को मैंने अपना कार्ड देना है। मैं जहां तक समझता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग हमारे पास एक शादी की तरह होती है। जैसे वो इनवाइट करने वाला, एक कार्ड देने वाला आता है, कार्ड देता है, वो कहता है कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है। आप कहते हैं भाई 2 मिनट बैठे हैं चाय तो पी लें, वो कहता है नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने आगे जाना है, मेरे पास काफी लोग हैं। ठीक है, तो आप उसके हाथ में 200 देते हैं, वो चला जाता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझें। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, हम अपनी पोस्टिंग करते हैं, हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं ईच एंड एवरी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो हमारे पास कम्युनिटी आती है, लीड्स आती है, लोग आते हैं। ठीक है, अब पॉइंट शेयर ये करना चाहता हूं कि जब हमारे पास लोग आते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारी कमजोरी क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन उठा के शेयर कर देते हैं उसी टाइम। लेकिन जैसे वो बंदा आपको पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देता, वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन दे दूं तो शादी पे ये क्या करने आएंगे, सब अभी पता चल जाएगा। अगर मैं कह दूं कि वहां पे कोई प्रॉपर खाने के लिए नहीं बना हुआ, जस्ट बिरयानी बनी हुई है, तो कोई भी नहीं आएगा, जाहिर सी बात। तो वो कुछ भी नहीं बताता। ठीक है, दुल्हन के दूल्हे के कपड़े किस रंग के हैं वो सारे उधर ही जाके देखेंगे, तभी वो आएंगे ना, अदरवाइज तो वो आएंगे भी नहीं। तो टू दी पॉइंट ये कि जब आपका क्लाइंट आता है तो आप उसको सारा कुछ उठा के सेंड कर देते हैं। ये चीज मैंने देखी है, जो कि गलत है। हमने क्या करना होता है, हमने अपनी जो क्लास होती है, जो मीटिंग होती है, अब हम प्रॉपर रमजान में शुरू करने जा रहे हैं कि 4 दिन हमारी मीटिंग होगी, उसमें 2 दिन बिजनेस प्लान होगा और 2 दिन मोटिवेशन और सोशल मीडिया वर्क समझाया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, आपके कोई भी क्लाइंट्स आते हैं
आपसे हैंडल नहीं हो पाते, आपको भी पता है आप न्यू हैं, एक्सपीरियंस नहीं है। आपने उनको ब्रॉडकास्ट में एंटर करके उनको जस्ट बोलना है कि भाई रात को क्लास होती है, मेरे पास 200 मेंबर्स आए हुए हैं, मैंने फेसबुक पे ऐड लगाया हुआ था, आपके पास कोई भी न्यू क्लाइंट है, आज ये आप उस बंदे को कह रहे हैं कि भाई मेरे पास 200 क्लाइंट्स आए हुए हैं, फेसबुक पे मैंने ऐड दिया था, तो अब क्या है, मैं हर बंदे को पर्सनली गाइड नहीं कर सकता। ठीक है, ये मीटिंग का लिंक है, ये नंबर सेव कर लें, ब्रॉडकास्ट में ऐड कर देता हूँ या कर देती हूँ, आपने ठीक इतने बजे मीटिंग या क्लास का हिस्सा बन जाना है, आपको सारी मालूमात मिल जाएगी। जस्ट इतना बोल के उसको छोड़ देना है, अपनी वैल्यू बनाना है, खुद को इवैल्यूएट करना है, जितना आप खुद की वैल्यू बनाएंगे उतना ज्यादा आपकी टीम भी बनेगी। हमारे यहाँ जैसे ही हम सारा डाटा उठा के उसको व्हाट्सएप पे सेटल कर देते हैं, सेंड कर देते हैं, तो डेफिनेटली उसकी चैट हो जाती है फुल, और वो बोरी बिस्तरा गोल करके चला जाता है किसी और बंदे के पास, और फिर हम कहते हैं कि लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये मेन रीजन है जो हमें, जिस पे हमें वर्क करना चाहिए, जिसके बारे में हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, कि हम अपने क्लाइंट्स को जैसे शादी कार्ड देने वाला होता है उसी तरह हम शॉर्ट रहें, उनको जस्ट नंबर सेव करवा के, उनका इंट्रो लेके, उसके बाद उनको ब्रॉडकास्ट में इंटर करके हमने उसको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड करना है। जस्ट आप लोगों ने अपनी टीम को मीटिंग तक लेके आना है, और यहाँ मीटिंग में जो वो पोटेंशियल देखेंगे, जो यहाँ पे वो सिस्टम को समझेंगे प्रॉपर तरीके से, वो कभी भी नहीं भूल पाएंगे, और यकीनन यकीनन वो आप लोगों के साथ लाजमी ज्वाइन भी हो जाएंगे। और जो आपकी अन ज्वाइंट मेंबर्स की ब्रॉडकास्ट होगी, उनमें आप डेली आफ्टर मीटिंग लिंक दे के या मैसेज करके पूछ सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा, और आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप उसके बारे में बात कर सकते हैं। इतना सा काम करना है इसी माह रमजान में। जस्ट आप लोगों ने इसी मंथ अगर टारगेट रखें तो आपकी कई गुना टीम ग्रो कर सकती है। चले, यहाँ तक दो चीजें हमारी क्लियर हो गई कि नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, और साथ में हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने के क्या वजूहात हैं। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट थोड़ा सा मैट्रिक फॉर्चून की तरफ आते हैं। हम पिछले 4 से 5 साल से, या जितने भी हमारा एक्सपीरियंस है, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं डेली बेस पे, 20 कंपनीज आ रही हैं, 20 जा रही हैं, और मैक्सिमम तकरीबन कोई 99% लोग ऐसे हैं जो इस वजह से परेशान हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग करना तो चाहते हैं हम, लेकिन कौन सी कंपनी के साथ की जाए। ठीक है, ये किसी को नहीं समझ आता।